Hello students, let's start with worksheet number 25. So the topic of our worksheet is coordinate geometry distance formula. Coordinate geometry topic है जिसमें आज हम distance formula डिस्कस करेंगे. ओके तो पहले समझते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है और कहाँ हम इसे यूज़ करते हैं. तो देखो एक आपको क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे कि टाउन बी इज़ लोकेटेड 36 किलोमीटर्स ईस्ट एंड 15 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द टाउन ए. How would you find the distance from town A to town B without actually measuring it? कि टाउन B जो है वो ईस्ट में 36 किलोमीटर की तरफ है और 15 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द टाउन A है. तो हम दो टाउन्स के बीच में डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे? पहले तो यहाँ एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि ये आपका नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है. तो 36 किलोमीटर ईस्ट मतलब वो इस तरफ जा रहे हैं. उसके बाद 15 किलोमीटर नॉर्थ, दैट मीन्स वो अपवर्ड्स जाएगा. अब ये आपका बी है, ये आपका ए इधर आ रहा है. तो अब आपको इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. दैट मीन्स ये डिस्टेंस आपको निकालना है. तो यहाँ तो आप क्या कर सकते हैं, आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं. पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके आप ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो, राइट. बट अगर हमें पॉइंट्स दिए हुए हों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, उस केस में हम डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हम समझते हैं. लाइक एक यहाँ कॉन्वर्सेशन दिया हुआ है कि लीना नाउ सपोज 2 पॉइंट्स लाई ऑन एक्स एक्सिस, कैन वी फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम. कि अगर मेरे दो पॉइंट्स एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं तो क्या मैं उनके बीच का डिस्टेंस निकाल सकती हूँ. जैसे यहाँ पे ए पॉइंट मेरा एक्स एक्सिस पे है, बी पॉइंट भी मेरा एक्स एक्सिस पे है. अब ए है 4,0 एंड बी है 6,0. तो यहाँ इनके बीच का अगर मुझे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो वो क्या हो जाएगा, ओ बी माइनस ओ ए. ओ बी कितना हो गया 6, ओ ए कितना हो गया 4. तो 6 माइनस 4 आपका 2 यूनिट्स आ गया. 2 यूनिट्स डिस्टेंस आ गया दोनों एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स के बीच में. अब यही पॉइंट्स अगर मेरे वाई एक्सिस पे लाई कर रहे हैं जैसे सी एंड डी, तो ये क्या हो जाएगा ओ डी माइनस ओ सी. अब ओ डी मेरा कितना आ रहा है 8 आ रहा है और ओ सी कितना आ रहा है 3. तो वो क्या आ गया 5 आ गया, राइट. अब अगर मुझे फॉर एग्जांपल ए सी निकालना है, ओ पॉइंट से कनेक्टेड है, सी है और ए है, तो वो भी मैं इजीली फाइंड आउट कर सकती हूँ. क्यों? क्योंकि यहाँ तक का तो मेरा डिस्टेंस 4 हो गया और यहाँ तक का डिस्टेंस 3 हो गया. तो मैं यहाँ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकती हूँ. अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करी तो वो क्या हो गया 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर विच इज़ 9 प्लस 16 25. अब 25 का स्क्वायर रूट करा तो क्या आ गया मेरे पास 5 यूनिट्स आ गया. बट अगर मेरे पॉइंट्स जो हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस पे नहीं है, उस केस में हम जो है डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, राइट. तो यहाँ पे जो हमने सिचुएशन ली है कि P और Q हमारे दो पॉइंट्स हैं कार्टेशियन प्लेन में, जिसमें P के कोऑर्डिनेट्स हमने x1 y1 ले लिए हैं और Q के कोऑर्डिनेट्स हमने x2 y2 ले लिए हैं. तो अब हमने क्या करा है, P के थ्रू एक लाइन ड्रॉ करी है और Q के थ्रू एक लाइन ड्रॉ करी है जो कि मेरी यहाँ पे आके मीट कर रही है, राइट. तो अब इसका डिस्टेंस अगर हमने निकाला तो वह x1 माइनस x2 हो गया या x2 माइनस x1 लिख सकते हैं. और ये QT डिस्टेंस निकाला तो y1 माइनस y2 हो गया या y2 माइनस y1 लिख सकते हैं इसको. अब हमें ये वाला डिस्टेंस निकालना है PQ. तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, PQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू PT स्क्वायर प्लस QT स्क्वायर. पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं विच इज़ इक्वल्स टू x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर. अब PQ की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. और यही मेरा डिस्टेंस फॉर्मूला है. तो अब देखते हैं इसके बेसिस पे हम क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर सकते हैं. जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 हमें दिया है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन -3,2 एंड 3,5. -3,2 एंड 3,5 आपके दो पॉइंट्स हैं, इनके बीच में आपको डिस्टेंस निकालना है. तो जैसे ये आपका x1 हो गया, ये आपका y1, ये आपका x2 हो गया, ये आपका y2. तो x2 माइनस x1 करना है, दैट इज़ 3 माइनस -3 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर. अब 3 माइनस -3 का होल स्क्वायर दैट मीन्स 6 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 दैट इज़ 3 का होल स्क्वायर. तो 6 का स्क्वायर करा तो हमारे पास 36 आ गया, 3 का स्क्वायर करा तो हमारे पास 9 आ गया. नाउ 36 प्लस 9 इज़ व्हाट 45. अब 45 के आपने प्राइम फैक्टर्स करने हैं. सो 5 से जाएगा, 5 9 ज़ा 45 एंड देन 3 3 ज़ा 9 एंड देन 3 3 ज़ा 1. तो ये क्या हो गया 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3. सो 3 का बन गया पेयर और रूट 5 आ जाएगा अंडर रूट.
तो 3√5 यूनिट्स जो है वो आपका आंसर हो जाएगा, राइट। अब यहाँ कुछ टिप्स हमें दिए हुए हैं, वो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं, देन फिर हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। लाइक पोजीशन ऑफ अ पॉइंट ए इन द कार्टेशियन प्लेन विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट एक्सिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द ऑर्डर्ड पेयर x, y कॉल्ड द कोऑर्डिनेट्स। कि कोई भी पॉइंट P जो है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, उसकी पोजीशन क्या होती है, x, y, इस तरह से वो रिप्रेजेंट होता है। सेकेंड पॉइंट यहाँ लिखे हैं कि x कोऑर्डिनेट जो होता है वो आपका होता है एब्सिसा और y कोऑर्डिनेट होता है आपका ऑर्डिनेट। ये इनकी नेमिंग है जस्ट, और कुछ भी नहीं है, कि x कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा बोलते हैं और y कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं, और ये दोनों मिलके क्या बन जाते हैं, कोऑर्डिनेट्स बन जाते हैं, राइट। अब जो पॉइंट O होता है जहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं, वो मेरा होता है ओरिजिन, और उसके मेरे पॉइंट्स होते हैं 0,0, क्योंकि कोई भी लाइन जो है हम 0 से स्टार्ट करते हैं, तो ये मेरा ओरिजिन होता है यहाँ पे, राइट। नेक्स्ट पॉइंट मेरा ये है कि x एक्सिस पे अगर हम कोई भी पॉइंट लेते हैं तो उसकी फॉर्म होती है x, 0, और y एक्सिस पे हम कोई भी पॉइंट लेते हैं तो उसकी फॉर्म होती है 0,y। ओके, नेक्स्ट डिस्टेंस फार्मूला मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होता है। अब अगर हमें ओरिजिन से किसी उसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, लाइक P(x,y) पॉइंट दिया हुआ है और ओरिजिन मेरा 0,0 है, तो हम क्या करेंगे, x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर, और ऊपर आएगा आपका अंडर रूट। तो क्या बन जाएगा, √x² प्लस y², क्योंकि 0 तो गायब हो जाएगा, 0 की तो कोई वैल्यू है नहीं, तो आपका डिस्टेंस फॉर्मूला चेंज हो जाएगा उस केस में, वो बन जाएगा x² प्लस y², राइट। अब इसके क्वेश्चंस पे आते हैं। स्टेट ट्रू और फॉल्स क्वेश्चंस दिए हुए हैं। फर्स्ट इज लाइक x कोऑर्डिनेट इज नोन एज ऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट इज नोन एज एब्सिसा। सो स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया कि x कोऑर्डिनेट को एब्सिसा बोलते हैं और y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं, तो ये जो स्टेटमेंट है ये आपकी फॉल्स हो गई, ये उल्टा करके दिया हुआ है आपको, राइट। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द x एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स ऑन लेफ्ट साइड ऑफ ओरिजिन आर 4,0। ये बोल रहा है कि x एक्सिस पे आपके पॉइंट्स लेफ्ट साइड में, ओरिजिन के लेफ्ट साइड में, ये अगर मैंने ओरिजिन ले लिया, उसके लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स होते हैं, राइट साइड में पॉजिटिव नंबर होते हैं। तो लेफ्ट साइड में अगर मैं नेगेटिव लेती हूँ तो वो -4 आता है, तो वो पॉइंट क्या बनेगा, -4,0, और इन्होंने दिया हुआ है कि वो पॉइंट 4,0 है। सो दैट मीन्स ये स्टेटमेंट क्या है, मेरी फॉल्स स्टेटमेंट है, राइट। आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। लाइक पहला मेरे पास है 3,2 एंड 6,6। सो अब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं यहाँ पे, x2 - x1, तो 6 - 3, तो ये बन जाएगा 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 2 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट करेंगे तो ये हो गया 3² प्लस 4²। तो 3² हमने करा तो 9, 4² हमने करा 16, तो ये क्या आ गया, √25। √25 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो वो मेरा क्या बनता है, 5 यूनिट्स बन जाता है, राइट। तो ये मेरा डिस्टेंस हो गया। अब अगर इसका सेकेंड वाला नंबर लें, 0,0 एंड 6,1, तो उसके लिए जो आपका फॉर्मूला बनेगा 6 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 0 का होल स्क्वायर। अब 6 - 0 का होल स्क्वायर तो 6² ही हो गया, और 1 - 0 का स्क्वायर इज़ 1²। अब 6² को करा तो 36 आ गया प्लस 1, तो क्या बन गया, √37 यूनिट्स मेरा आंसर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट है -6,0 एंड 4,0, तो -6,0 एंड 4,0 में एक बनेगा 4 - -6 का होल स्क्वायर और फिर 0 - 0 का होल स्क्वायर। अब 4 - -6 का होल स्क्वायर दैट इज़ 10 का होल स्क्वायर, तो इसको तो सिंपल हम 10 ही लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका डिस्टेंस यहाँ पे आ जाएगा क्या, 10 यूनिट्स आ जाएगा, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 2,3 एंड 10,y इज़ 10 यूनिट्स। कि आपको y की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसके लिए आपका डिस्टेंस आपको 10 यूनिट्स दिया हुआ है इस बार ऑलरेडी। तो स्टार्ट करते हैं इसको।
तो स्टार्ट ऐसे करेंगे 10 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। सो 10 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 8 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9, यही बनेगा। अब 10 इज इक्वल्स टू 8 स्क्वायर इज 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9। अब हम यहाँ से स्क्वायर रूट हटाएंगे तो ये 10 स्क्वायर हो जाएगा, एंड 10 स्क्वायर इज़ व्हाट 100 विच इज़ इक्वल्स टू 64 प्लस 9 कितना हो जाएगा 73 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y। अब 100 माइनस 73 अगर हम करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 27। तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी 27 इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 6y। अब ये मेरा प्रॉपर बन गया वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इज इक्वल्स टू 0। अब 27 के फैक्टर्स बनाने हैं हमें, सो 3 3 ज़ा 9 एंड देन 3 and 3 1। तो अब यहाँ पे 3 3 ज़ा 9 एंड 3, अगर हम 9 माइनस 3 करते हैं तो मेरा 6 आ जाएगा, और 9 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 27। तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल्स टू 0। सो y ब्रैकेट में y प्लस 9 माइनस 3y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से दो वैल्यूज़ आएंगी, एक आएगा y माइनस 3 और एक आएगा y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। अब y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 करेंगे एंड y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0 करेंगे, तो y इज इक्वल्स टू 3 आ गया एंड y इज इक्वल्स टू माइनस 9 आ गया। तो ये दो आपकी y की वैल्यूज़ आ जाएंगी, जिसके लिए आपका डिस्टेंस जो है वो 10 यूनिट्स है, राइट। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे की जो वर्कशीट्स हैं हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।